A very good morning, students. Today we are going to start our chapter number 4, multiplication and division of algebraic expressions. After completing this chapter, we will see the all geometry related chapters in a bunch. Means हम जो लास्ट में अपने सारे जो ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको लास्ट में सारे चैप्टर्स को डील करेंगे. अभी हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो समझाया था कि डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है आपका मैथ सिलेबस. कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है, कुछ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से है, कुछ ज्योमेट्री से है, कुछ स्टैटिस्टिक्स से है. तो अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? Algebraic expression is the sum of the all is the combination of a constant, variables and mathematical operations. मीन्स ये आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल से, कांस्टेंट से और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं मीन्स प्लस माइनस अलजेब्रिक ऑपरेशंस बोल सकते हैं जिनको, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, ये सारे ऑपरेशन से मिलके जो एक टर्म्स बनते हैं, हमारे कंप्लीट टर्म होता है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. अब आप देखिए यहाँ पे दो टर्म बेसिकली आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है आपका वेरिएबल्स. ओके, फर्स्ट है आपका वेरिएबल्स. ये स्पेलिंग जिसको दिक्कत होगी यहाँ देखिए, वेरिएबल की स्पेलिंग लिखी हुई है VARIABLES, वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मीनिंग होती है जो चेंज होते रहे, जो एक पर्टिकुलरली फिक्स ना हो चीज़ें. ओके, जो रिजिड ना हो, जो कांस्टेंट ना हो, उसका अपोज है ये. ठीक, तो देखिए ये कांस्टेंट क्या जैसे वेरिएबल्स क्या है जो चेंज होते रहेंगे रेगुलरली. अब इफ़ आई से 3x मैंने एक टर्म लिखा. ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 तो फिक्स है, वो 3 हमेशा x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो x है ये आपका चेंज हो रहा है क्योंकि x की जगह आप 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी. इट कैन बी एनी नंबर, मीन्स यू कैन पुट एनी नंबर इन द प्लेस ऑफ द x. तो जब आप x पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे. जब आप 2 लेंगे तो आपको 6 मिलेगा, जब आप 5 लेंगे तो 15 मिलेगा. तो ये क्या शो कर रहा है कि ये वेरिएबल है, ये हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है. कैसे? जैसे हम नंबर्स को चेंज करेंगे, x की जगह पे हम डिफरेंट नंबर्स रखेंगे, हमें एंड रिजल्ट हमेशा डिफरेंट मिलेगा, हमें फाइनल रिजल्ट हमेशा डिफरेंट मिलेगा. लेकिन वही अगर मैं सिर्फ लिख दूँ 3 + 6, यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में आंसर हमेशा 9 मिलेगा, इसमें चेंजेस नहीं आ सकते हैं. 3 + 6 यूनिवर्सल ये एडिशन है कि आप 3 पे साथ 6 को ऐड करेंगे तो 9 ही मिलेगा. तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा कांस्टेंट टर्म है ये. लेकिन अगर मैं लिख दूँ 3x + 3, 3x + 3, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं x पुट करता हूँ, x की जगह 1 रखता हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, x की जगह 2 रखता हूँ तो मुझे 3 × 6 + 9 मिल रहा है. मीन्स 3 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है. अगर मैं 4 पुट किया तो 4 × 3 = 12, 12 + 3 15. व्हाट डज इट शोज? ये हमें ये दिखा रहा है कि हमारे जो आंसर्स हैं, एंड रिजल्ट्स है, फाइनल रिजल्ट है, वो चेंज हो रहे हैं, वो वेरिएबल है, इसलिए हम इन सारे टर्म्स को वेरिएबल बोलेंगे. तो वेरिएबल क्या होता है? जो अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर्स जो नंबर्स के साथ अटैच रहते हैं वो हमारे बेसिकली वेरिएबल्स हो जाते हैं, क्योंकि नंबर्स तो अपने आप में कांस्टेंट है. अब ये टर्म मैंने बोला था एक कांस्टेंट भी. अब ये कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल का सिनोनिम से कांस्टेंट. कैसे? कांस्टेंट क्या है? जो कभी चेंज ही ना हो. जैसे मैंने लिखा, बोला आपको 2, तो आप 2 इसी तरीके से लिखेंगे ना, ये तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 है, ये आपको पता है. 2 सिर्फ हमेशा यही लिखा है. इफ़ आई से राइट डाउन 999, तो आप इस तरीके से उसे लिखेंगे. ऐसा तो नहीं कि उसे आप 998 लिख देंगे या 997 लिख देंगे. कॉन्स्टेंट क्या होता है? जो फिक्स है नंबर हमारा. बेसिकली बेसिक समझिए आप, ये कॉन्स्टेंट की मीनिंग ही क्या होती है? जो कभी चेंज नहीं हो सकता. ओके, इफ़ आई से 6 / 3, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. वो कांस्टेंट है आपका, क्योंकि उसको आपको लास्ट में आंसर वही मिलना है जो चेंज, जिस पे किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. 3 + 6 जैसे हमने किया था, कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि लास्ट में एंड रिजल्ट आपको 9 है. 3 + 6 करने से आपको 12 नहीं मिलेगा, वो आपका एक कांस्टेंट टर्म है. सॉरी, जिस पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. तो आप समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बनता है आपके कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस से. अब मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, डिवीजन भी आएगा, सब्सट्रैक्शन भी आएगा
और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये चारों टर्म आएंगे। लेकिन अभी हमें डील करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद द डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा ये आपको जो डेफिनेशन है इसकी सारी आपको ग्रुप में सेंड की जाएगी सेपरेटली, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अभी आप समझिए इसे। आपको एक और टर्म्स मिलेंगे, वो होते हैं मोनोमियल एंड बाइनोमियल। पहले मोनोमियल देखिए। मोनोमियल इज अ सच एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ओनली वन टर्म विच आर इट कंसिस्ट ओनली वन टर्म। मीन्स मोनोमियल में ये होता है, मीनिंग ये होता है मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब मैं मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूँगा तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपको ऐसा टर्म मिलेगा जो सिंगल होगा। मीन्स 3a, ये क्या है मोनोमियल। कैसे मोनोमियल है? क्योंकि ये सिंगल टर्म है, 3 के साथ a में आप रखेंगे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये सिंगल टर्म है। 27 भी एक हो सकता है, क्यों? क्योंकि सिंगल टर्म है। जितने भी सिंगल टर्म्स के रहेंगे 36x 47y, ये सारे क्या है? ये सारे मोनोमियल है। ऑल द एक्सप्रेशन विच आर ऑन द सिंगल टर्म्स विच आर इन अ सिंगल टर्म्स, ओके, वो सारे आपके मोनोमियल होंगे। अब बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स विच आर अनलाइक। इसमें एक टर्म जुड़ेगा विच आर अनलाइक, है ना। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं लिख दिया आई थिंक एवरी वन नोज हाउ टू एड x प्लस एक्स का, आई थिंक मुझे सबको पता होगा कि एडिशन करते हैं जब हम वेरिएबल्स का, तो कैसे एडिशन होता है। जैसे मैं लिख दूँ x प्लस 3x, तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है 4x। ओके, तो ये सब आपको पता होगा। तो बाइनोमियल जब हम देखते हैं, बाइनोमियल जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे इसमें टू टर्म्स रहेंगे जो कि अनलाइक रहेंगे। कैसे? मोनोमियल में तो सिंगल टर्म्स हम लेके चलते हैं, अब बाइनोमियल में टू टर्म्स रहेगा लेकिन वो दोनों अनलाइक होने चाहिए। इफ़ आई से 27 प्लस 60a, ये x, ये हो सकता है क्योंकि एक सिंगल टर्म ये है मोनोमियल, एक सिंगल मोनोमियल है, तो दो मोनोमियल के मिलने से भी बाइनोमियल बन सकता है, आप ये समझिए। ओके, और इसमें दो टर्म्स है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 30x प्लस 20x, तो ये सॉल्व हो जा रहा है, ये आपका 50x हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे दोनों टर्म अनलाइक नहीं है, दोनों टर्म लाइक है। लाइक कैसे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट और वेरिएबल है और इसमें जो कांस्टेंट और वेरिएबल है दोनों में वेरिएबल सेम है। तो अगर वेरिएबल सेम है और उसका पावर सेम है, उसकी डिग्री सेम है, पावर सेम है, तो वो एडिशन हो जाता है उसका। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का एडिशन नहीं होता है, लेकिन अगर एक्स के वेरिएबल आप ले रहे हैं और दोनों का एडिशन कर रहे हैं और उनके पावर सेम है तो उनमें एडिशन होगा। तो यहाँ पे ये सिंगल टर्म हो जाएंगे, 30x प्लस 20x 50x हो जाएगा। तो ये अनलाइक नहीं है, ये अलाइक है। ओके, लेकिन अगर मैं ये x की जगह मैं y पुट कर दूँ 30x प्लस 20y, तब देखिए ये दोनों अनलाइक है एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो रखूंगा वो जरूरी थोड़ी y की रखा है। x इज इक्वल टू 1 हो सकता है तो y इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू 1 लेता इधर 30x में और उधर 20x होता, सपोज कीजिए अभी 20y की जगह 20x होता, तो वहाँ भी मुझे x की वैल्यू 1 लेनी पड़ती। तो बाइनोमियल में ऐसा टर्म्स होगा जहाँ पे दो टर्म्स रहेंगे हमको, दो एक्सप्रेशन रहेंगे हमको, लेकिन वो दोनों अनलाइक होंगे, वो सिमिलरली नहीं हो सकते, तभी वो हमारा बाइनोमियल फॉर्म होगा। अब इसके एग्जांपल्स के मैं एक सेट दूंगा आपको, आप उसे भी देखिएगा। ओके, नाउ कम टू द बुक। अपनी बुक से हम लोग अब देखते हैं हमारे बुक पे क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक पे। You are already acquainted with addition and subtraction of algebraic expression। आपने अभी तक शायद पढ़ चुका है ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ algebraic expression, जिसमें हमने इंटीजर्स नंबर रहते हैं जिनको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्लास 7th में आपने ये पढ़ा होगा, आई थिंक सो। अब देखिए यहाँ पे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ चुके हैं क्या है। अब आपको सीधा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे आना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए आप टेबल नंबर 4.1, टेबल नंबर 4.1 में जब आप देखेंगे तो आपको सीरियल नंबर 1 में दिखाई देगा फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है -3, सेकंड एक्सप्रेशन दिया है a। तो जब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3a। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी भी देखिए सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है दो टर्म्स के बीच में ना, दो एक्सप्रेशंस के बीच में, जैसे 2a इंटू 3a। तो जो कांस्टेंट है याद रखिएगा, कांस्टेंट एक दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन की जब बात आएगी ना, मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन का नहीं बोल रहा हूँ,
आई एम फोकसिंग ओनली मल्टीप्लिकेशन ईयर। आप ये जो सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब कांस्टेंट रहेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से होगा, या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से होगा, तो उसमें कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपने आप। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ इस एग्जांपल 3 को ही देखिए, सीरियल नंबर 3 को, 2a इंटू 3a, तो यहाँ सबसे पहले आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आँख बंद करके मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो जो टर्म्स है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई में रहते हैं। इफ़ आई से 2 इंटू 3 इंटू 6, तो आप 6 इंटू 2 पहले भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 6, तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़रूरी है कि 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 को 6 से करिए। आप 2 को 6 से पहले कर सकते हैं, हाँ, या 6 को 3 से पहले कर सकते हैं, या 3 को पहले 2 से कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, वेरिएबल्स भी मल्टीप्लिकेशन में है भी है, कांस्टेंट भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले वेरिएबल हम फाइंड आउट करें तभी हम कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमें न्यूमरिक फॉर्म में दिख रहे हैं उन्हें हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 6। आफ्टर डैट आप देखिए, अब हमको पता है कि a इंटू ए है। अब एक्सपोनेंट में हमने आपको बताया था, अगर बेस सेम है दो दो उसका वेरिएबल्स का, ओके, दो वेरिएबल्स का बेस सेम है, तो पावर कुछ भी हो वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लग जाती है। तो यहाँ देखिए बेस क्या है, a है 2 के साथ, तो 3 के साथ वाला जो वेरिएबल है उसमें भी बेस a है, तो a इंटू ए टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, a m प्लस एन वाला है, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस एन, तो ये a टू द पावर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6a स्क्वायर। ओके, तो जिन लोगों ने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर नहीं देखा है, उसके वीडियोस नहीं देखे हैं, उन लोगों से ये चैप्टर 4 नहीं सॉल्व होगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर आपने चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आपसे ये चैप्टर 4 सॉल्व नहीं होगा। पहले उसे सॉल्व करिए, उसमें एक्सपोनेंट को समझिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन ये चैप्टर को आप सॉल्व करिए, अदरवाइज यू विल फेस अ ह्यूज डिफ़िकल्टी। ओके, अब देखिए ये है अभी बेसिक मैंने आपको बताया। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। इसमें हम एक ऐसा देखते हैं, 7th को देखिए, सीरियल नंबर 7 क्या दिया है, -7a² b² इंटू 8ab। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, जो दो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं -7a² b² इंटू 8ab। सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई द कांस्टेंट नंबर। आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 56। सबसे पहले इसे लिख दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में जो साइन रहता है वो वही रहेगा, बेसिक है आपको पता होगा। अब आप देखिए बेस किसका किसका सेम है, एक का a है एक और a है, तो मीन्स यहाँ पे a लिखिए, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, मीन्स a टू दी पावर 3 हो जाएगी। सिमिलरली और उसके अलावा क्या है, b में पावर 2 है, b में पावर 1 है, ये 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, -56 a³ b³। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक बार आप इसे समझ जाइए आपको बहुत ही इजी लगेगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अभी बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने देखा होगा क्लास 6 में, ये सब जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम इंटरचेंज कर देते थे नंबर्स को, वही चीज़ें हैं। यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है कि 7 को पहले a से मल्टीप्लाई करिए, फिर b से करिए, फिर 8 से करिए, लेकिन आप डायरेक्ट 7 इंटू 8 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ओके, तो बाकी जो सीरियल नंबर जो रिमेनिंग है, दो हमने जो अभी सॉल्व नहीं किया, उसको आप घर में सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पे, हियर वी कैन सी इन टेबल द प्रोडक्ट वैल्यू रिमेन्स द सेम इवन इफ द प्लेस ऑफ द एक्सप्रेशन आर इंटरचेंज। अच्छा, आप ये भी जान रहे हैं कि अगर मैं 3 इंटू 5 लिखूँ, एक ये प्रॉपर्टी और आपको पता होगी, मैं बेसिक मैथमेटिक्स से 3 इंटू 5 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। रिज़ल्ट इसका भी 15 है, इसका भी फाइनल रिजल्ट 15 है। ये इंटरचेंज किया मैंने नंबर्स को, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
मल्टीप्लिकेशन में ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि आप नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट वही मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ें बता रहा है कि जब हम टेबल में एक्सप्रेशन वन को की जगह एक्सप्रेशन टू रख दे और एक्सप्रेशन टू की जगह एक्सप्रेशन वन रख दे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा। मीन्स 2a इंटू 3b की जगह 3b इंटू 2a कर दे, लास्ट में फाइनल रिजल्ट वही रहेगा। ठीक, तो अब देखिए यही चीज़ आपको दिखा रहा है वो एग्जांपल्स में। लेट अस लुक एट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। 3x इंटू 5x, तो क्या हो रहा है, उसको 3 इंटू 5 किया, पहले कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर x देखा उसमें बेस सेम है तो उसमें एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी लगाया, यही चीज़ों को उसने किया। तो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 को भी आप अपने आप से देखिए, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, now thus we can see that the base is the same, the exponent get added accordingly to the rule of exponential number। अभी मैंने आपको यही बताया, अगर आपने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर देखा होगा उसमें बेस वाली मैंने जो आपको बातें बताई थी कि बेस सेम होता है तो हम कैसे एडिशन कैसे मल्टीप्लिकेशन रूल का हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंट में, वही सारे यहाँ पे लिखी हुई है चीज़ें। While reading a algebraic expression you have seen that the factors get added to the other number। आपने एडिशन वाला प्रॉपर्टी पढ़ा होगा उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लास 7 में, जिसमें 2x प्लस 3x करते हैं अगर बेस सेम है और पावर सेम है, वेरिएबल सेम है और उसका पावर सेम है, सिर्फ तभी एडिशन होता है। मीन्स सी हियर 3x प्लस 4x स्क्वायर, अगर मैं इसका एडिशन बोलूँ तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? वेरिएबल तो सेम है, x ये भी वेरिएबल है, x यहाँ भी वेरिएबल है, लेकिन इसका पावर 1 है। जहाँ कोई पावर नहीं गिवन होता उसका मीन्स हमें क्या होता है, वहाँ पावर 1 होता है, यूनिटी। यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं गिवन है तो 1 है पावर, यहाँ पावर क्या है 2। 1 एंड 2 आर द डिफरेंट नंबर्स, पावर सेम नहीं हो रहे हैं, बेस सेम है, वेरिएबल का जो अल्फ़ाबेट है वो सेम है लेकिन उसके पावर डिफरेंट है, इसलिए एडिशन नहीं होगा। इफ़ 3x प्लस 4x, आई विल राइट हियर 3x प्लस 4x, तभी एडिशन हो सकता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे बेस सेम है, x एंड x, वेरिएबल सेम है और पावर भी क्या है, सेम है, पावर 1 एंड 1। तो ये इसमें सिंपल एडिशन है। जो आप एडिशन आपको नॉर्मल आता है 3 प्लस 4 का क्या होता है, वही एडिशन 7, और जो बेस सेम रहता है, पावर सेम रहता है, वही आपका लिखा जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये स्क्वायर या क्यूब नहीं आएगा, जो ये बेस था सेम बेस को आप लिख दीजिए x, और जो पावर 1 का था वही पावर यहाँ रहेगा 1, यानी 7x हो जाएगा। ये बातें वो बता रहा है यहाँ पे। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ कैसे हो रहा है। आपको एक यहाँ पे फिलिंग ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ स्टेटमेंट। वन डे द टीचर आस्क्ड नीरज इन द क्लास, टीचर व्हाट इज़ योर एज। टीचर उससे पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है। नीरज बोलता है कि आई एम 13 ईयर ओल्ड, मीन्स मेरी उम्र 13 साल है। टीचर फिर पूछती है व्हाट विल बी योर एज आफ्टर 2 ईयर्स, मीन्स तुम्हारी एज 2 साल बाद क्या हो जाएगी। नीरज बोलता है कि आफ्टर 2 ईयर माई एज विल बी 13 प्लस 2, मीन्स अगर आप आज 10 साल के हैं, आज से 2 साल बाद मैं पूछूंगा तो आप उसमें 2 ऐड कर दीजिए। वही चीज़ नीरज ने की, आज अगर वो 13 साल का है तो उसमें 2 ऐड कर दिया तो वो कितना बताया, 15 ईयर। तो टीचर पूछती है हाउ ओल्ड आर यू जितेंद्र। जितेंद्र बोलता है कि मैं 12 साल का हूँ। टीचर बोलती है व्हाट विल बी योर एज आफ्टर 2 ईयर्स। सेम प्रोसेस वो जितेंद्र ने भी फॉलो किया। उसने क्या बोला कि आज से 2 साल बाद मेरी एज क्या होगी, उसमें प्लस 2 कर दिया, तो उस पर क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 14 ईयर्स। Okay, now teacher asked another question, if a person is x year old then after 2 year, so a teacher say if a person is a x year old then after 2 years how old would he be। मीन्स टीचर बोल रही है कि अगर किसी एक पर्सन की उम्र आज x ईयर्स है, ठीक, तो आज से 2 साल बाद क्या होगी। ठीक, तो इस पे देखिए क्या करेंगे हम। लेट अस सपोज व्हाट ही हैज सेड कि आज उसकी उम्र x ईयर है, मीन्स x, आज से 2 साल बाद मीन्स प्लस 2, मीन्स x प्लस 2 ईयर्स विल बी द आंसर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा है जिसमें हमें क्या है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। ओके, और इसका यूज़ करके हमें एक फॉर्मेट मिल गया है कि हम इसका यूज़ करके हम बहुत सारे लोगों की एज निकाल सकते हैं आज से 2 साल बाद। कैसे? अगर हमें x नोन है, अगर किसी व्यक्ति की उम्र आज 20 है तो आज से 2 साल बाद अपने आप 22 हम इससे निकाल सकते हैं 20 प्लस 2 करके। अगर उसकी उम्र 18 है तो 18 प्लस 2 करके क्या आएगा 20। इफ़ आई से उसकी उम्र 17 है तो 17 प्लस 2 19, so after 2 year his or her age will be 19 years। so in this way we can find out the age of a person। अब देखिए यहाँ पे
आज हमने क्या क्या देखा था? आज हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ओके अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए, इफ़ आई से 3x+2, अब इस पूरे टर्म में हमें क्या क्या पता चला? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाउ? क्योंकि उसमें कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट है। ओके, x वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। ओके, अब ये देखिए जो 3 है हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। हम इसे कोफिशिएंट बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है? आपके जो वेरिएबल साथ अटैच नंबर रहता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, जो कि एक न्यूमरिक नंबर है। जब भी अल्फ़ाबेट के साथ आपके जो नंबर्स रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। कोफिशिएंट एक नंबर ही होता है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन what is a algebraic expression, what is a variable, what is constant, coefficient। इन सारी चीज़ की डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, सो सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड, हम लोगों ने अपना जो बेसिक्स है, बेसिक्स को आज हमने जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक्स क्या होते हैं और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसका स्टार्टिंग बेसिक क्या होता है, और उसमें जब हम इंटरचेंज करते हैं नंबर को तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म की जगह रख दीजिए, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म की जगह रख दीजिए, तो भी नो चेंजेस आएंगे आप में फाइनल आंसर में। तो हमने ये देखा। अगर आपको इसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल हमसे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।